बाबा जय निराकार परमात्मा। बाबा बताते हैं कि डबल अहिंसक तो वो आत्मा है जो एक तो पवित्र होती है और दूसरे वह कभी किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं देती। यह बाबा निराकार बड़ा विचित्र है, इसका कोई चित्र ही नहीं है, इसका कोई चित्र नहीं। काम महाशत्रु है जो हर समय हर जगह काम कटारी चलाता रहता है। आत्मा तो संस्कार तो आत्मा में होते हैं, जिसे लेकर वो चली जाती है और शरीर को यहीं फेंक जाती है। जिस शरीर से उसने पार्ट बजाया पूरे जीवन का, उस शरीर को बिना मोह के बिना तकलीफ़ के यहीं छोड़कर चली जाती है और उसके जो संस्कार हैं पूरे जीवन के, उनको भी लेके चली जाती है। क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत है, शांति और पवित्रता। आत्मा यदि पवित्र होगी तो समझिए कि वह अपने स्वधर्म में स्थिर है। आत्मा अपने शांति स्वरूप में चाहे आप कितना भी लफड़ा कर लो, गुस्सा कर लो, क्रोध कर लो, सर फोड़ लो, लेकिन बाद में उस आत्मा को अपने स्वभाव अनुसार शांति बनानी ही पड़ती है। कहते हैं ना, अनुभवी स्वरूप होगा तो चेहरे से, चाल से, चलन से खुश नसीबी झलकने लगेगी। बिल्कुल एकदम ऐसा चेहरा मोहरा हो जाएगा। और कहते हैं सन्यासी कर्म संन्यास लेते हैं। कर्म संन्यास तो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वह कर्म संन्यास लेगा तो वो सांसें भी नहीं ले सकता, सांसें भी उसके कर्म में ही आ जाती है। आप देखते हैं बहुत से लोग भक्ति योग में जब मंदिर वगैरह जाते हैं या पूजा करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और अपने इष्ट को प्रत्यक्ष देखने की जिद करते हैं, साक्षात्कार की आस में लग जाते हैं। परंतु ज्ञान योग में तो सब कुछ महसूस करना होता है, वह भी खुली आँखों से, आंखें बंद करके नहीं, खुली आँखों से। देखते हुए भी कुछ ना देखना होता है इस बाहरी आडंबर को, वही ज्ञान है। मनुष्य की कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है वह योग से ही टूट सकेगी और योग से ही टूटेगी। आत्मा परमात्मा में कभी लीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लीन हो गई तो आत्मा का अविनाशीपन खत्म हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, उसे तो काल भी नहीं खा सकता। वो तो केवल हर जन्म में शरीर के द्वारा पार्ट बजाने को आती है। तो परमात्मा में लीन आत्मा कभी नहीं होती। ये सब किंवदंतियाँ हैं, नादानियाँ हैं। मृत्युलोक में यह अंतिम जन्म है। बाप की श्रीमत और गतिमत एकदम न्यारी है, एकदम न्यारी प्यारी। नॉलेज बहुत सहज होती है, लेकिन याद नहीं ठहरती। याद को क्या कहेंगे? याद को ही योग कहते हैं। आप किसी देहधारी को बिना देखे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसके प्रति स्नेह है।
एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसको बिना देखे खुली आंखों से भी याद कर सकता है, उसके योग में योग युक्त हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए वह योग नहीं लगा सकता। क्यों? कि ईश्वर निराकार है और जो उसको एक चीज़ मिली हुई है ईश्वर के द्वारा, आत्मा, वो भी निराकार है, उसको वो पहचानता ही नहीं। उसको पहचानेगा तभी कुछ कर पाएगा। ओम शांति।